This is Nazy and you're watching Filmy Mantra. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे रैपर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अंडरग्राउंड लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेजी की। हाय नेजी, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। Hello, hi. फटके आपका जो सॉन्ग रिलीज हुआ है, इतना अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पर। कितने कितने एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर, और फटके किसको देने वाले हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे किसी को सच में फटके तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन मेरे बोल फटके दे रहे हैं, मेरे राइम्स फटके दे रहे हैं। हाँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को लेकर, क्योंकि हमारे जो 2-3 गाने रिसेंटली रिलीज हुए हैं उसमें से सबसे फन सॉन्ग यही था। और बाकी दो दो गाने जो है हमारे वो सीरियस है। हाँ। ये वाला गाना थोड़ा फन जोन में था, फिर भी उसमें एक मैसेज है कि जो लड़के आजकल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो लाइफ में तो अच्छा है, और टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुमको पड़ेंगे मेरे फटके। जी। तो बेसिकली गाना उस बारे में है कि कोई अपनी वाइफ किल कर रहा है तो पड़ेंगे तुझे फटके, तू अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो पड़ेंगे तुझे फटके, तू अगर माँ बहन की गाली दे रहा है, तू अगर गाली गलौज में है, लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो पड़ेंगे तुझे फटके। तो बेसिकली गाना उस बारे में। जी। तो 2 लाइन गा के सुनाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो खाएंगा तो फटके। वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो बोले बेटा, वट ने तो खाएंगा तो फटके। जब आपने ये गाना लिखा, ये गाना चुना होगा, तो क्या सोच के आपने ये गाना लिखा, और कहाँ से मतलब ये चीज़ माइंड में आई है? मुझे असल में फ्री स्टाइल रैप करने का बहुत शौक है। और जब मैं फ्री स्टाइल रैप करता हूँ तो मैं उसमें कुछ भी अपने मन के अंदर की जो बातें रहती है उसको निकालता हूँ राइम्स के थ्रू, और एक रिदम में, एक बीट पे। तो जब मैंने एक रिदम पे, एक बीट पे मैंने एक राइम करा, तो जब मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं कितने सारे लोगों से पिस्ड ऑफ हो गया हूँ और उनको मेरे को जवाब देना है, तो मैंने बोला सबसे बेस्ट वे ये रहेगा कि यूनिवर्सली हम फटके एक के जैसा कोई गाना बनाते हैं जो सब पे लागू हो जाए, मेरे हेटर्स पे लागू हो जाए, और एक फन वे में रहे, तो वो मजाकिया वे में ताकि ज्यादा लोग को बुरा भी ना लगे कि मैं सच में तो नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मारने की, मैं बात कर रहा हूँ फटके देने की, कि आपको पड़ेंगे फटके जैसे पुलिस के फटके पड़ते। तो जब मैं फ्री स्टाइल कर रहा था तो मुझे थॉट आया, और उसके बाद मुझे बहुत सारे थॉट्स आने लगे, तो मैंने 2 वर्सेस प्रिपेयर किए, और मैंने ये गाने को स्ट्रक्चर में लगाया, और मुझे पता चला कि ऐसा गाना बन सकता है। तो मैंने एक बीट प्रोड्यूसर है हमारे, मेजर सी करके, जो बॉम्बे बेसमेंट क्रू से बिलोंग करते हैं, अंडरग्राउंड के बहुत जाने माने, जिन्होंने गली बॉय के लिए काम किया था शेर आया शेर वाले गाने पे। तो उनके साथ मिलके मेजर सी और मैं दोनों मिलके हम बैठे एक जगह, और हमने ये गाने को प्रोड्यूस किया, और ये गाने का शेप बहुत अच्छा बन के आया, और इस पे बहुत उम्मीदें थी कि फन ट्रैक बनेगा, और जैसा सोचा था वैसा बनकर आया है। जी। इससे पहले भी आपके 2 गाने आ चुके हैं, एक वहम आ चुका है और एक रुकता नहीं। वो दोनों गाने के बारे में जानना चाहेंगे कि क्यों आपने, क्या सोच के आपने वो सॉन्ग को चुना और बनाया? वहम असल में मैंने इस बारे में बनाया था कि गली बॉय के बाद बहुत सारे लोगों को वहम हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, और मेरी स्टोरी सच है कि नहीं, या मुझे नकली समझ रहे थे, या कुछ भी। बहुत सारा वहम हो गया था मेरे रिलेशनशिप्स में, मुझे परेशानी हो रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड, मॉम, या मेरे फैंस, लिसनर्स, और जो भी लोग हैं सबके साथ मेरे को परेशानी हो रही थी। तो मैंने ये गाना बनाया वहम, कि आप सभी लोगों को वहम हो गया है कि आप लोग जो रियलिटी जिसको समझ रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ आपका वहम है। तो वहम गाना उस बारे में बना था। रुकता ना गाना था इस बारे में कि मैं अभी रुकने नहीं वाला हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल। कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी तरह की अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं रुकूंगा नहीं, और मैं रुकने से परे हूँ, मैं रुकता ना, मैं कभी नहीं रुकने वाला हूँ। तो जैसे पानी बहते रहता है, जैसे झील का दरिया बहते रहता है, जैसे समुंदर है इन्फिनिट, वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ, और मैं कभी नहीं रुकना चाहता। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रियल बेस्ड फिल्में आजकल बहुत ज़्यादा बन रही है। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर बात की जाए, तो आप रियल बेस्ड जो सॉन्ग्स होते हैं वो बनाते हैं। तो ये ख्याल कैसे आता है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिटी के नज़दीक रहे, क्योंकि मीडिया और इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होता है, लोगों की ज़िंदगी के असर पड़ता है। तो जब अगर आप बहुत सारा फिक्शन हजम करते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपकी ज़िंदगी भी फिक्शन होते जाती है। लेकिन अगर आप रियलिटी से नज़दीक रहते हो मीडिया के थ्रू, गानों के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, अगर आप रियलिटी से क्लोज रहते हो,
तो आपकी जिंदगी एक रियलिस्टिक बेस पे आप जीने लगते हो, ना कि सपनों की दुनिया में, ना कि फिक्शन की दुनिया में। तो इस वजह से मैं गाने पे जोर कर डालता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं रियलिटी पे सॉन्ग्स बनाऊँ। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप इंटरनेशनली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? और जब आपको मतलब जब फैन्स से ऐसा रिएक्शन मिलता है तो कितना प्राउड वाली मोमेंट होती है आपकी? बहुत अच्छा लगता है मुझे इंडिया को इंटरनेशनली। मैं पहली बात तो बहुत प्राउड हूँ कि मैं रिप्रेजेंट, मुझे ये मौका मिला है और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ इस बारे में कि मुझे मौका मिला है। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया, जापान या कहीं भी दूसरे देश में जाता हूँ, तो जब लोग मेरे लिरिक्स वहाँ गुनगुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग भी मतलब हमारे देश से दूर रह के हमारे रैप को और हमारे कल्चर को जिंदा रखा है उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके और बहुत अच्छा लगता है रिप्रेजेंट करके इंडिया को पूरे दुनिया भर में। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में और मुझे आगे भी मौका मिलेगा तो मैं उसको अच्छी तरह से, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मुझे और मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊंगा। जैसे कि पहले की अगर बात की जाए तो कैसा सॉफ्ट सॉन्ग आते थे, बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग आते थे, लेकिन आजकल कैसा रैप का ज़माना आ गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जो रैपर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ जो टिप्स होता है क्या देना चाहेंगे? वैसे हम अपनी नए एल्बम पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं यही जो परसेप्शन हो गया लोगों का, इसको तोड़ने के लिए हम एल्बम बना रहे कि सॉफ्ट सॉन्ग्स और इमोशनल सॉन्ग्स रैप में नहीं होते। ये लोगों का मिसकंसेप्शन हो गया है, हालांकि होते हैं और मैं खुद बनाता हूँ। मैं ऐसे गाने भी बनाता हूँ जो सॉफ्ट होते हैं, मेलो होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि रैप है तो हार्डकोर हार्डकोर ही रहे। तो इस बात का मिसकंसेप्शन टूटेगा जब हमारी न्यू एल्बम बाहर आएगी। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। और हिप हॉप एक बहुत ही ऐसा जॉनरा है जिसमें हर एक चीज़ की जा सकती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हार्डकोर तक सीमित हो। तो इसमें अभी हम इसके सारे ब्रांचेस हमने खुद टच नहीं करे, लेकिन आगे आने वाली एल्बम से हम करने वाले और हमें उम्मीद है कि लोगों को वो पसंद आए। जी। जैसे कि आजकल रियलिटी का ज़माना है, रियलिटी शो इतने आते हैं, तो आपको कहीं से अप्रोच किया गया है कि आप ये शो जज कर लीजिए? जी बिल्कुल, मैं एमटीवी हसल पे कुछ दिनों के लिए स्पेशल गेस्ट जज बन के गया था और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ वहाँ देख करके, इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आ सकते हैं, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आश्चर्यचकित रह गया उनके परफॉर्मेंसेस से और मुझे बहुत खुशी हुई देख करके ऐसे ऐसे लोग भी हमारे कल्चर में बिलोंग करते हैं, हमारे हिप हॉप में अभी उभर के आ रहे हैं नए सितारे। तो उनको देख के मुझे काफी अच्छा लगा और जो भी गाना वो गा रहे थे, जिस तरीके का भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई और उनको जज करने बहुत मजा आया और एक रियलिटी शो का हिस्सा बनने मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गली बॉय के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है और कितने फैन्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके? थोड़ी मोड़ी लाइफ चेंज हो गई है और फैंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और पहले जो लोग जो हमारी एक सीमा थी, वो सीमा हमने अभी पार कर चुका है और अभी एक नया जोन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नए नए फैंस मिल रहे हैं जो बॉलीवुड के कोर फैंस होते हैं, वो वैसे टाइप के फैंस मिल रहे हैं और बहुत सारे जो इंटरनेट के थ्रू और इसके थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम अपना फैन बेस हमेशा से बढ़ाते जा रहे हैं और अभी बहुत अच्छा बड़ा हुआ एक नया जोन एक्सप्लोर किया है। तो अभी हमें खुशी होती है कि हमारा फैन बेस बढ़ गया है और हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अंदाजा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खरे उतरे उन उन सारे लोगों की उम्मीदों पर। जी। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कोई ऐसा रैपर जो आपके रोल मॉडल हो और आप उनसे जी इंस्पायर बिल्कुल, हो? मुझे इंस्पायर करते हैं केंड्रिक लमार, तुपाक, राकिम, KRS-One, बिगी स्मॉल्स, बिग एल, बिग पन। ये सारी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी मुझे रिसेंट पास्ट में जिसने किया है मोटिवेट, वो है केंड्रिक लमार। और जिसका मैं स्टाइल देखता हूँ और जिसका मैं बोलने का तरीका, जो वो गानों में जिस बारे में बात कर रहा है, तो वो मुझे काफी रिलेट होता है कि मैं भी वैसे ही टाइप का बात करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में करता हूँ, वो इंग्लिश में करता है। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो ऐसे लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अपने गाने बनाने में। हुँ।
वैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिवाइन के साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तो उनका भी एक गाना आया है कोहिनूर, आपने देखा वो गाना? जी, बिल्कुल, मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया गाना। और डिवाइन भाई हमेशा से हमारे साथ काम करते हुए आ रहे हैं, हमारा हमेशा से एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा है। और अभी रिसेंट सॉन्ग उनका रिलीज़ हुआ, मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया और इंटरनेशनल स्टार लेबल के साथ, मास अपील के साथ रिलीज़ किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके उनके लाइफ़ में जो भी हो रहा है, सही वक़्त पर, सही समय पे सबके लाइफ़ में ऐसा कुछ होता है। तो अभी मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस स्टेज पर ऐसा गाना रिलीज़ किया है। साथ ही आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे आपका काम कर रहे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे अलग-अलग वेरिएंट है हिप हॉप के, हम हर ब्रांचेस पे हाथ रखना चाह रहे कि लव, मेलो और इमोशनल और सैड और सॉफ्ट और हैवी, हार्डकोर, हर तरह का जो हिप हॉप होता है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे। और अगली एल्बम हम प्लान कर रहे हैं कि अब इसके बाद जो रिलीज होगा वो एक एल्बम के तौर पे, एक एल्बम के रूप में हम सारे गानों को इकट्ठा रिलीज करने की कोशिश करेंगे। जी। जाते-जाते फैन्स के लिए एक और गाना गा दीजिए। जी बिल्कुल, आया आफत वापस, साथ मिला आया क्या वापस आफत, बच के रहना बेटा, फत वापस, एक बार फिर से बोले वापस आफत, मेरा भाई तो बंदे है। थैंक यू सो मच सर।